हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो अब उसको फॉलो नहीं करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, क्या मेरी बात जगबीर सिंह जी से बात हो रही है? जगबीर सिंह। हेलो, बात नहीं कर रहे हो? क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है ना। मेरी आ रही है क्या आपको? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जगबीर सिंह बात कर रहे हैं आप? जगबीर। हाँ जी हाँ, सर, एक्सिस बैंक से भी आपसे बात कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की रिकॉर्डिंग कॉल की आपको। कार्ड नंबर अच्छा। पेमेंट कराने में आपको देखो अभी फंड का इशू है। फाइन का इशू आ रहा है सर। हाँ। आपकी पेमेंट नहीं हो पा रही है तो आप अपना इतना अमाउंट नहीं करा पा रहे, तो आप अपना मिनिमम अमाउंट करा लीजिए। मिनिमम तो मैं कभी जिंदगी में ना भरूं। तो सर, कभी जिंदगी में क्यों नहीं भरेंगे? बैंक का पैसा लेके बैठेंगे बस। मिनिमम तो कभी जिंदगी में नहीं भरूंगा मैं। तो मिनिमम नहीं भरोगे तो पूरा भर दो। उसके लिए तो 6 महीने लग जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको 6 महीने चाहिए। ऑलरेडी 3 महीने दे देता, अब आपको 6 महीने चाहिए। हाँ, फिर 9 महीने हो जाएंगे ना। आपको इतना समय क्यों चाहिए? आप क्या आप जॉब नहीं करते हैं सर? जॉब नहीं करता हूँ, मल्टीपल डेप्थ में हूँ ना। फंड का इशू बहुत तगड़ा है। इशू है तो अरेंज कर लीजिए ना। नहीं 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 नहीं, अरेंज तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अरेंज करते रहोगे ना, अरेंज कर करके पूरा दिवालिया हो जाओगे। अरेंज कभी नहीं करना चाहिए। तो सर, फिर बैंक का पैसा लिए तो पेमेंट तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कोई नहीं, फिर अब हमारी मर्जी से 6 महीने बाद दे देंगे और क्या। आपकी मर्जी से बैंक थोड़ी ना चलेगी सर। तो कोई नहीं, फिर बैंक को बोलो बैंक की मर्जी से चले। पेमेंट करोगे तो बैंक आपकी मर्जी से चलेगी क्या? बैंक की मर्जी से पेमेंट करोगे या आप अपनी मर्जी से पेमेंट करोगे? मैं मेरी मर्जी से करूँगा। क्यों करोगे अपनी मर्जी से? पैसा आएगा, मेरी मर्जी से करने वाला हूँ ना। तो आप बैंक का पैसा लिए, बैंक का पैसा लेके भरोगे नहीं क्या? 6 महीने तक तो नहीं भरूंगा। बैंक का पैसा खा के बैठ लो, भरोगे नहीं क्या? नहीं, 6 महीने तक नहीं भरूंगा। क्यों नहीं भरोगे? मर्जी मर्जी मेरी। अरेंज करो ना। नहीं, अरेंज कभी नहीं करूँगा मैं। अरेंज कभी नहीं करूँगा। सेटल करा के क्लोज कराओ ना सर। नहीं, सेटल भी नहीं कराऊंगा। कॉल ना कर पाए ना, हम परेशान हो आपको बार बार कॉल करके। आप परेशान क्यों होंगे? आपका तो काम है ना, आपको फिर सैलरी देते ना फोन पे बात करने की। काम है आपको, बिल्कुल हमारा काम ही है। तो परेशान होने की क्या बात है? आपको आपको अगर बैंक बोलेगा ना तो आपको 100 बार भी तो कॉल करना पड़ेगा ना। आपको सैलरी दे रहे हैं वो। कॉल करना पड़ेगा बिल्कुल। आपको सैलरी दे रहे हैं ना। तो करेंगे ना सर। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हम तो किसी को परेशान करते ही नहीं। मैं कह रहे हैं ना, आप परेशान होंगे ना सर। बार बार कॉल आएगी तो परेशान तो आप ही होंगे। 3 महीने में तो परेशान हुआ नहीं, अब आगे क्या परेशान हो जाऊंगा? बार बार आप ही तो सर, रोज कॉल आएगी आपके पास तो परेशान तो तो आपको क्या लगता है 3 महीने से आई नहीं कोई कॉल?
फिर आई होगी ना, डेली बेसिस पे कॉल आई। तो क्या फर्क पड़ गया हमको? तो सर वही चीज है ना, देखो क्या फर्क पड़ गया हमको? पेमेंट ना करने का कोई एक्स्ट्रा रीजन बताइए ना, ये क्या मतलब थोड़ी बता 6 महीने बाद पेमेंट करना। हाँ आपको बता देना फिर फंड इशू। करो सर, अरेंज भी तो कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता मैं, जब जीते कि आप अरेंज तो 1 रुपया नहीं करूंगा मैं कभी। अरे 1 रुपए नहीं करेंगे। जब मेरे पास आएगा तभी भरूंगा मैं। सर आपके पास कब पैसा आएगा? 6 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद। सुनाओगे कि नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है, क्या भरोसा आपका? 6 महीने बाद आप कहाँ से पैसा लेके आओगे फिर? तो कोई बात नहीं, अगर भरोसा नहीं है तो फिर 6 महीने बाद RTP डाल 6 देना। महीने बाद कहाँ से पैसा लेके आओगे? बोल रहे हो ना ऑप्शन है, ठीक है मैं मान लेती हूँ आप 6 महीने बाद पेमेंट करूँ, कहाँ से पैसा लेके आओगे? अरे मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त बोला है कि 6 महीने बाद तुझे मैं पैसा दूंगा, क्लियर करा देना। अब क्या पता आपकी दोस्त सुना दे पैसा को, फिर क्या करोगे? तो RTP डाल देना आप। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मैं तो पूछ रही हूँ, वो बताइए ना। फिर मैं क्या ऐसे करोगे बताओ? फिर ऐसे ही बात करूंगा जैसे अब कर रहा हूँ। ऐसी बात तो सर कोई नहीं, आपका केस जब आईसीयू में जाएगा ना, रिकवरी में मूव होगा तो आप बात करेंगे। फिर जैसा आप बात कर रहे हैं ना सर, आपका ना कोई इशू नहीं है, फंड इशू ये आपने बना दिया है, इंटेंशन इशू है आपको, आपको देने का मन नहीं है। जो आपको क्लियर बताया ना वही चीज बोलिए, बोलिए कि मेरे को फंड इशू है, ठीक है? इंटेंशन इशू आपको, इंटेंशन इशू, देने का मन नहीं है पैसा। हाँ तो आपके जब आपके वो एजुटेटिव आएंगे ना मेरे घर पे, तो मेरे माथे पे लिखा रहेगा इंटेंशन। हाँ बिल्कुल सर, एग्जीक्यूटिव तो आपके एजुटेटिव को बोलना कि मेरे माथे पे इंटेंशन इशू लिखा रहेगा ना, तो एक फोटो खींच लेना मेरा, फिर बैंक को बता देना कि देखो इसके माथे पे लिखा है इंटेंशन इशू। कोई नहीं भेज देंगे ना, जब आपको बार बार करते विजिटिंग के लिए लोग आएंगे ना, तब आपको डेट होगा ना, तब आप खुद ही पेमेंट करोगे। जब बार बार आएंगे, बार बार रोज, दिन में कितनी बार आएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिन में होगा वही आएंगे ना। दिन में कितनी बार आएंगे? सर जितनी बार मन करेगा बैंक को उतनी बार भेज दीजिए। अच्छा अपने मन से आ जाएंगे? बिल्कुल अपने मन से कैसा पेमेंट लेके बैठे हो तो पेमेंट तो देंगे ना। अच्छा तो बताओ कितने लोग आएंगे फिर, कितने लोग आएंगे? जरूरत है, जब आपको जरूरत नहीं तब आपने कार्ड यूज कर लिया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, उसका तो जवाब दो। क्या कितने लोग आएंगे फिर? क्या कह रहे हो? कितने लोग आएंगे रिकवरी में? सर वो रिकवरी के लिए जब आपको केस फॉरवर्ड होगा ना, तब आपको कितना लोग। अरे पर आप लोग काम कर रहे हो ना, आपको तो पता है ना कि रिकवरी में कितने 2, 4, 6, 10 लोग कितने लोग जाते हैं घर पे? बात नहीं कर रही हूँ मैं, रिकवरी से बात नहीं कर रही हूँ। रिकवरी में जब कॉल आएगी आपके अरे पर आप वही देखो, आपका डिपार्टमेंट तो वही है ना, कलेक्शन और रिकवरी वालों में क्या है, थोड़ा ही तो फर्क है, और क्या फर्क है, एक ही तो है। रिकवरी में सर अलग होता है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अलग होता है, लेकिन देखो आप उस फील्ड के हो तो आपको पता ही होगा ना कितने लोग आते हैं। सर वो आपको पता चल जाएगा जब आएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। अच्छा तो फिर वो जब आएंगे, सुनिए वो आएंगे, हेलो ठीक है, हेलो, वो जब आएंगे ना, ID कार्ड ऑथराइजेशन लेटर लेके आएंगे? क्या ID कार्ड ऑथराइजेशन लेटर लेके आएंगे? लेटर वो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो रिकवरी वाले घर पे आएंगे तो ID कार्ड ऑथराइजेशन लेटर लेके आएंगे? ID कार्ड ऑपरेशन बिल्कुल सर, ID कार्ड, अब आपको ID कार्ड की भी जरूरत पड़ गई। पड़ेगी क्या? वो तो आपको जरूरत है ना, मुझे काहे की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो रिकवरी वाले आएंगे, उनको जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। और DRA लाइसेंस भी होगा उनके पास? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, विजिटिंग लेटर आपको निकाल के दिखाएंगे ना, जब आपका लाइसेंस आपका वो निकाल के प्रॉपर बताएंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे होना चाहिए। वैसे आपको पता नहीं है ये जो 4 आइटम अगर नहीं होते ना रिकवरी वालों के पास, तो मैं है ना, फिर मैं वहीं पे है ना बिठा देता हूँ उनको, जाने ही नहीं देता वापिस। अगर वो जो रिकवरी वाला अगर घर पे आता है ना, तो उसके पास ID कार्ड ऑथराइजेशन लेटर DRA लाइसेंस विजिटिंग लेटर नहीं होता है ना, तो मैं उनको है ना घर पे बिठा देता हूँ। फिर कोई नहीं सर, आप बात कर लेना, वापिस जाने ही नहीं देता हूँ मैं। ID कार्ड नहीं हुआ ना तो मैं बांध देता हूँ मैं बाहर। कर लेना, आप बात कर लेना, मैंने आपको बोला तो है बात कर लेना। हाँ ठीक है, और बताइए। ठीक है सर, बात कर लेना। अच्छा राइट ऑफ कब होगा ये? जब आपका NPA में मूव होगा केस। अच्छा ये बताओ, NPA तो चलो कुछ नहीं हो गया, वो अभी राइट ऑफ कब होगा? हाँ सर बात कर लेना, मैं मना थोड़ा कर रही हूँ। अरे राइट ऑफ कब होगा? राइट ऑफ वो पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सर, आप
बात कर लेना। क्या बोल रहे हो, मैं बात कर लेना। करता रहो ना जब आपसे। में मूड होगा ना केस, आपको एनपीए का पता है, राइट ऑफ का पता नहीं है? आप बात कर लेना उनसे, फिर आप यही सवाल उनसे पूछना, फिर आपसे वो क्या सवाल पूछेंगे, फिर वो उस टाइम पे ये चीज ना आप उनको सुनाना। हाँ बिल्कुल सुना देंगे। अरे उसकी चिंता छोड़ो, उसकी आप टेंशन मत लो, वो तो हम बरोबर बता देंगे, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्रॉपर है ना, हम हमारे हिसाब से ना उनको समझा देंगे, जो पूछना है वो पूछ भी लेंगे, क्या मांगना है वो भी मांग लेंगे और उनको वापस भेज भी देंगे। लेकिन आपसे मैं एक पूछना चाहता हूँ, आपको एनपी का पता है, राइट ऑफ का पता नहीं है? हाँ तो कोई नहीं ना सर, आप बात कर लेना ना, बात कर लेना। अभी आपसे पूछ रहा हूँ तो आपके पास तो कोई जवाब भी नहीं है, कोई जवाब नहीं आपके पास है। हेलो, जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी बोलिए। की तरफ से शिवम बात कर रहा हूँ। कमलेश जी से बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया, लास्ट को 8 मैच कीजिए, वो 5244। आपका ये पेमेंट हुआ नहीं सर, 8,050 रुपये का। हाँ हुआ नहीं ना। हाँ तो उसके अगेंस्ट में 100 रुपये का पेमेंट करना था, वो भी नहीं हुआ है। आपका ड्यू डेट आने वाला है, थर्ड बिल बनने वाला है, इन्फॉर्म हाँ किया कर गया देंगे ना उसके उसको। बारे में। तो हाँ कर देंगे उसको, कर देंगे, दिवाली की बात कर देंगे उसको। 100 रुपये का पेमेंट दिवाली के बाद कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या बोल रहे हैं सर? किंग किंग 100 रुपये का पेमेंट भी करेंगे उसको, दिवाली की बात करेंगे उसको। क्यों अब पेमेंट नहीं है ना। पेमेंट नहीं है तो सर अपना डेली एक्सपेंस पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करे। देखो अभी सिगरेट ले रहा हूँ मैं। तो 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हो ना सर? नहीं है ना, अभी 100 रुपये था, मैं वो सिगरेट ले लिया। क्या 100 रुपये था मेरे पास, तो उसका सिगरेट ले लिया मैं। 100 रुपये था तो आपका, तो आप फ्रेंड से ले लो ना। हाँ मैं सिगरेट ले लिया मैं, अभी खत्म हो गया मेरे पास। खत्म हो गया आपके पास? हाँ खत्म हो गया। हेलो सर एक काम कीजिए, ये अमाउंट है ना हाँ। 100 रुपये का, ये पेमेंट जो अमाउंट है ये अभी करवा दीजिए सर, इमीडिएट। अरे था मेरे पास 100 रुपये था मेरे पास, अभी मैं उसका सिगरेट ले लिया मैं। अरे सिगरेट ले लिया मैं, अरे सिगरेट ले लिया मैं, खत्म हो गया मेरे पास। आपने सर जो भी किया, तो आप सिगरेट ले सकते हो तो पेमेंट भी कर ही सकते हो सर। हाँ पेमेंट भी कर सकते हो आप। हाँ नहीं, अभी जब 100 रुपये जमा हो जाएंगे ना जब में, तब कर देंगे। तो कभी जमा होगा सर आपके पास? पता नहीं ना अभी, हाँ अभी पता नहीं ना, अभी कभी हो जाएगा जमा, पता नहीं। पेमेंट किया था, अभी देखना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा अभी 100 रुपये। तो सर मांगिए, आपका पिछला। अरे ये सिगरेट खरीदने के लिए मैंने 100 रुपये किसी और से मांगे थे। अब ये खत्म होने दो, फिर जब मांगूंगा। हेलो हेलो। अमाउंट जल्दी से जल्दी अमाउंट अरेंज कीजिए, अरेंज करके पेमेंट करवाइए। हाँ करेंगे अभी, करेंगे उसको, करेंगे। तो कभी सर कीजिएगा? पिछले 8 महीने से पेमेंट हुआ नहीं आपका? हाँ तो बोल रहा हूँ तुम्हारे को, दिवाली के बाद करेंगे। तो सर किसने डेट दिया आपको, किसने ड्यू डेट दिया, किसने बताया आपको कि दिवाली? अरे किसको देने की जरूरत है क्या, पेमेंट मुझे करना है तो ड्यू डेट देने की जरूरत नहीं है। अरे टाइम से करने के लिए पैसा चाहिए ना। तो पैसे चाहिए तो अरेंज कीजिए, आप जॉब करते हो। तो किया था मैं 100 रुपये अरेंजमेंट, तुम 10 मिनट पहले फोन करते तो पेमेंट कर देता मैं, उसका सिगरेट ले लिया। सर कल भी कॉल गया होगा, परसों भी कॉल गया होगा आपको, ठीक है? हाँ क्या कर रहे थे? नहीं, उस वक्त पैसा नहीं मिला था। अरे उस वक्त पैसा मिला नहीं था मेरे को, अभी सुबह मिला मेरे को 100 रुपये। एक काम कीजिए सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। टाइम के धन्यवाद आपका दिन। ओके थैंक यू। नमस्कार सर, एजेंट से रोशनी बात कर रही हूँ, DMI फाइनेंस की भी आपसे। रोशनी जी जरा मुंह से बात करेंगे। बात हो रही क्या? मुंह से बात करो रोशनी जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। भुवल जी बात कर रहे हैं? कौन? भुवल जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका पर्सनल लोन चल रहा है DMI फाइनेंस में, पेमेंट हो गया आपका? 7,930 रुपए का EMI है। नहीं, कसम खा के बोलता हूँ मैडम, मैंने तो मेरी कोई पेमेंट ही नहीं किया। क्या सर? नहीं मैडम, कसम से मेरा पेमेंट नहीं हुआ है।
तो कितने टाइम में आप करा देंगे? करवा देंगे इसकी जब पैसे आएंगे तब मैडम। 30 तारीख हो गया, 5 तारीख का ड्यू डेट था। हाँ होने दो ना मैडम, तारीख पे तारीख तो मिलती जाती है, कैलेंडर हर महीने बदले होता है। EMI पे करा दीजिए, चार्जेस आपके पास जब रहेगा तो आप पे कर देंगे। नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा ना रोशनी जी, कहाँ कब चले तक हो गए? जाएगा सर? इसकी पेमेंट हो जाएगी, बस ऐसा समझो कि जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे वैसे ही तुम्हारी कंपनी के मुंह पे मार देंगे DMI फाइनेंस के। तो आपने सर इस बात बताइए, 30 तारीख हो गया, कल लास्ट मंथ डेट है महीने का, हाँ और आप बोल रहे हो जब पेमेंट आएगा तो करा दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है सर, पूरे महीने का टाइम मिले, अब आप बोल रहे हो जब होगा तो करा दूंगा, पेमेंट जब आएगा। अब हाँ, आपका तो पेमेंट आएगा या नहीं आएगा मुझे थोड़ी पता है। वो तो हमें भी नहीं पता है ना मैडम, इसलिए तो नहीं बता रहे आपको कि कब तक होगा आप- पेमेंट। अब जब नहीं जब पता तो आपको नहीं बेकार में पता झूठ कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते ना। आपको ये नहीं पता पेमेंट कब आएगा, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि 5 तारीख का ड्यू डेट था, पूरे महीने बीत गए। हाँ 2 जी दिन बिल्कुल लगने पता है आगे मैडम, तक। वो तो बिल्कुल पता है तो मैडम। फिर आप मैनेज करो ना, किसी से लेके कराओ सर। अब आपकी नहीं पेमेंट हो नहीं पा रहा आएगी है तो ना आप नहीं रोशनी जी, करोगे। नहीं हो पा रहा तो मैनेज करना पड़ेगा ना सर। अब आप किसी से नहीं लेके वो कराओ एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है ना। सर, पूरे महीने बीत गए। अब वो मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं तो नहीं एडजस्ट करूंगी, आपको अरे वही लेकिन करना आप तो पड़ेगा। खामखा 14 हो रहे हो मेम साहब, हम कब कहें कि आपकी प्रॉब्लम है ये? हमने एक भी बार कहा कि आपकी प्रॉब्लम है? सर तो आप मैनेज करो, पेमेंट कराओ। पेमेंट की तो बात कर रहे हैं मैडम, अभी पॉसिबल नहीं है तो नहीं करा पा रहे हैं, जब पैसा आएगा तो मार देंगे तुम्हारी कंपनी के मुंह पे। पॉसिबल कब रहेगा? अगले महीने? इस महीने खत्म हो जाएगा, इस महीने नहीं होगा सर। देखो पॉसिबल तो देखो हमको तो 6-8 महीने तक का तो नहीं लग रहा है, हो सकता है कि 1-2 साल भी लग जाए इसके अंदर। आप पहले ही अपडेट करा देते कि पेमेंट आएगा तो करा दूंगा, नहीं आएगा नहीं कराऊंगा। लास्ट महीने में 2 दिन बचे तब आप ऐसी बातें कर रहे हो। 5 तो जो तारीख को है लेके वही आपको बताएंगे कॉल ना आएगा, मैडम, पेमेंट अभी आप बता देते। तो वो आप जो लेके है वही अपडेट करा बताएंगे ना देते। मैडम। 5 तारीख से आपको कॉल आ रही है, 5 तारीख के पहले से आप क्या अपडेट करा रहे हो बार बार? तो वही तो अपडेट करा रहे हैं मैडम कि जब पैसा आएगा तब भर देंगे। और क्या अपडेट कराया हमने? एक भी बार हमने आपको गलत कमिटमेंट दिए हैं कि 2 तारीख को पेमेंट कर देंगे, 20 तारीख को कर देंगे? कभी हमने झूठ बात करी है आपकी कंपनी से? फिर आप झूठ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरे महीने पेमेंट नहीं करोगे। हाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे मैडम, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो पैसे पेमेंट कहाँ से अगर करेंगे वो आप ये बताइए। चीजें आज बोल सकते हो तो ये चीजें 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी बोल सकते थे ना कि नहीं ये पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पा रहा मैंने। तो वही आज तो थोड़ी कह आपको रहे पता थे, चला लेकिन पूरे आपको महीने समझ में नहीं आ रहा था तो हम क्या करें? तो समझ में मुझे सब आ रहा है। अब जब मुझे महीने समझ में की सब आ एंड रहा है। की तारीख आ गई तब आपको समझ में आ रहा है, वरना फिर आपको अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था। आप मुझे समझाने आए हो सर कि लास्ट महीने हो गया तब आप समझ रही हो। फोन करने और आप ही आए हो ना, तो आपको ही मतलब समझाएंगे ना। समझना चाहिए या मुझे समझना चाहिए? और आपने क्यों नहीं मना किया कि नहीं होगा पेमेंट? अभी तो आप हमसे बोल रहे हो सीधा कि मना आएगा तो कर रहे हैं कि करा अभी तो दूंगा, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे, आने वाले 6-8 महीने तक का 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे रोशनी जी। वही तो कह रहे, तो कौन सी भाषा समझ में नहीं आ रही आपको इसके अंदर, बताइए मुझे। तो आप बोल रहे हो कि जब आएगा तो करा दूंगा। आप ये चीजें पहले आपको अपडेट कराना चाहिए था कि नहीं आएगा नहीं कर पाऊंगा, 1 भी रुपये नहीं करूंगा। तो आप आज करना बोल रहे हो, चाहिए ना आपके आपको पास अपडेट ये सारी चीजें। आवाज निकल रही है सर। हम तो 5 तारीख से गा रहे हैं कि 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अभी तक आपने बोला कि जब पैसे आएगा तो करा दूंगा, ये नहीं बोला कि एक आप नहीं बात कराओगे। बताओ अभी रोशनी आप जी, एक लास्ट में बात बोल रहे बताओ, हो। सुनो सुनो, एक बात बताओ, मुझे नहीं सुनना है सर कॉल। आपको ये अकाउंट पे किसका नाम दिख रहा है? हमारा नाम दिख रहा है कि हमारी वाइफ का क्या नाम